Hello everyone, how are you? I hope you're fine and you're most welcome in my YouTube channel, The English Club SRES. I'm MSO and in this video, I'm going to teach you a very special root word that is pathos. तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा खास रूट वर्ड पढ़ाने जा रहा हूं जो है पैथोस। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग पैथोस के बारे में जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो पैथोस वर्ड है ये आपको कई और रूपों में मिलेगा। पैथोस कहीं कहीं आपको पैथो या कहीं आपको पैथी रूप में मिलेगा। तो याद रहे आज का हमारा रूट वर्ड क्या है? आज का हमारा रूट वर्ड है पैथोस। पैथोस कहीं कहीं आपको पैथो रूप में मिलेगा, कहीं पैथी रूप में मिलेगा, याद रखेंगे। और रूट वर्ड हम क्यों पढ़ते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स याद रहे, वोकैब अर्थात वर्ड को याद रखने का कई अद्भुत तरीका है। उनमें से एक तरीका रूट वर्ड भी है। रूट वर्ड का मतलब ऐसा वर्ड जो जड़ है। एक्चुअली वर्ड का उत्पत्ति जहां से हुआ, जिस शब्द से हुआ, एक्चुअली वही शब्द रूट है। रूट को अगर हम लोग पकड़ लेते हैं, रूट अगर हमारे हाथ में आ जाता है, रूट अगर हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो वो वर्ड मीनिंग क्या देगा ये भी हम आसानी से पता लगा पाते हैं। तो बाय द वे आज का हमारा रूट वर्ड है पैथोस। पैथोस कहीं पर आपको पैथो रूप में मिलेगा तो कहीं आपको पैथी रूप में मिलेगा। पहले पैथोस का अर्थ जान लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पैथोस का मीनिंग जान लोगे तो उससे संबंधित जितना भी शब्द है उसका मीनिंग आप इजी वे में कर पाओगे। चलिए, तो पैथोस कहीं पर पैथो तो कहीं पैथी रूप में मिलेगा आपको। और मैं बता दूं, ये जो पैथोस है इसका अर्थ होता है फीलिंग्स। तो पैथोस का अर्थ एक्चुअली क्या होता है? फीलिंग्स। पैथोस का मीनिंग होता है फीलिंग्स। कई जगहों पर ये डिजीज का मीनिंग देगा। ओवरऑल आप यहां पर देख पा रहे हो कि आज का जो हमारा रूट वर्ड पैथोस है ये दो मीनिंग देता है, एक फीलिंग्स का और दूसरा डिजीज का। फीलिंग्स का मतलब होता है भावनाएं, डिजीज मतलब होता है बीमारी। तो ये पैथोस वर्ड किसी किसी वर्ड में फीलिंग्स का अर्थ देगा, किसी किसी वर्ड में डिजीज बीमारी का अर्थ देगा। अब दिक्कत यह है कि किसी भी वर्ड में अगर पैथोस रहेगा तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि यहां पर पैथोस का मतलब फीलिंग्स है या डिजीज है, भावना है या बीमारी है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं, वह सभी वर्ड जो जनरल वर्ड होगा वहां पर पैथोस फीलिंग्स का अर्थ देगा, और वह सभी वर्ड जो मेडिकल वर्ड होगा वहां पर पैथोस का अर्थ एक्चुअली डिजीज होगा, बीमारी होगा। चलिए, वी हैव सम वर्ड्स ऑन द बोर्ड में कुछ वर्ड है हमारे पास। पहले ये देख लेते हैं क्या ये पैथोस से रिलेटेड है। चलिए, पहला वर्ड है सिंपैथी। इसमें देखिए पैथी है, इम्पैथी पैथी है, अपैथी पैथी है, एंटीपैथी पैथी है, टेलीपैथी पैथी है, पैथोलॉजी पैथी है, होम्योपैथी पैथी है, एलोपैथी पैथी है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सभी वर्ड पैथोस से संबंधित है, ये सभी वर्ड पैथोस से रिलेटेड है। मतलब ये सभी शब्द या तो फीलिंग अर्थ देगा या तो डिजीज अर्थ देगा। लेकिन देखते हैं इसमें सिंपैथी, एम्पैथी, अपैथी, एंटीपैथी, टेलीपैथी, अगर ये सभी की बात की जाए, इन सभी की अगर बात की जाए तो याद रखेंगे ये सभी एक जनरल वर्ड है। वहीं पैथोलॉजी, होम्योपैथी, एलोपैथी ये सब मेडिकल वर्ड है। तो याद रहे ये जनरल वर्ड है, तो यहां पर ये सभी फीलिंग्स का अर्थ देगा। इन सभी की अगर बात की जाए तो ये सभी मेडिकल वर्ड है, इसलिए यहां पर डिजीज का ये मीनिंग देगा। तो ओवरऑल अब याद रखेंगे कि जिस भी वर्ड में पैथोस लग जाएगा वो वर्ड या तो फीलिंग से संबंधित होगा या डिजीज से संबंधित होगा। तो चलिए, ऊपर का जो ये फिफ्थ वर्ड है, 5 वर्ड है, ये फीलिंग से संबंधित है, और नीचे जो ये 3 वर्ड मैंने दिया है ये मेडिकल से संबंधित है अर्थात डिजीज से संबंधित है। चलिए पहला वर्ड को देखते हैं। पहला वर्ड है सिंपैथी। पैथी मतलब आप जानते हैं फीलिंग्स,
पैथी का मतलब फीलिंग्स होता है, भावना होता है। सिम का मतलब पता चल जाए तो बात बन जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, पैथी मीन्स भावना, सिम मतलब क्या होता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो वर्ड सिम है, ये सिम भी एक्चुअली रूट वर्ड ही है। इसका अर्थ होता है सेम, या इसी को दूसरे शब्दों में बोलते हैं सिमिलर, एक जैसा। तो चलिए, सिम मीन्स हो गया सिमिलर, एक जैसा। पैथी मतलब हो गया फीलिंग्स, तो एक जैसा फीलिंग्स अर्थात सिमिलर फीलिंग्स। तो सिमिलर फीलिंग्स को ही हम लोग सिंपैथी बोलते हैं। एक जैसा फीलिंग्स को, एक जैसा भावनाओं को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपैथी बोलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पीड़ा में है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा तकलीफ में है, तो हम भी उसके पास जाते हैं, तकलीफ शो करते हैं, दर्द बांटते हैं, हम उसे एहसास दिलाते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, जितना तकलीफ तुम्हें हो रही है, तुम्हें तकलीफ में देखकर उतना ही तकलीफ मुझे भी हो रही है। मतलब ये जो फीलिंग्स है ये सिमिलर है, इसी को हम लोग सिंपैथी बोलते हैं। हिंदी में इसको सहानुभूति बोलते हैं। तो याद रहे, इफ एनीवन विल आस्क यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपैथी, व्हाट विल यू से? डियर स्टूडेंट्स, आपको कहना है सिंपैथी मीन्स सिमिलर फीलिंग्स, इट्स हिंदी इज सहानुभूति। तो समान फीलिंग्स को, समान भावनाओं को सिंपैथी कहा जाता है। चलिए, हमारा अगला वर्ड है एम्पैथी। देखिए, यहां पर पथी मतलब क्या होता है? फीलिंग्स। तो यहां पर पैथी मतलब फीलिंग्स हो गया। एम का मतलब अगर पता चल जाए तो बात बन जाए। याद रहे, पैथी का मतलब फीलिंग्स होता है। एम जो है यहाँ पर प्रीफिक्स के रूप में यूज हुआ है, उपसर्ग के रूप में यूज हुआ है। और एम जब भी उपसर्ग के रूप में यूज होता है, ये मीनिंग देता है बिग या स्ट्रॉन्ग, बिग या स्ट्रॉन्ग, बड़ा या मजबूत। तो याद रहे, एम मीन्स स्ट्रॉन्ग, पैथी मीन्स फीलिंग्स। तो याद रहे, एम्पैथी का मतलब हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। तो ये कैसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है? जैसे मान लेते हैं कि किसी को हम बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, उसके लिए हर पल मन करता है जैसे उसके लिए कुछ कर बैठे, तो ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। तो क्या ये एम्पैथी है? बिल्कुल नहीं। एम्पैथी एक्चुअली सिंपैथी जैसा ही है, बस याद रखेंगे एम्पैथी इज स्ट्रॉन्गर देन सिंपैथी। एम्पैथी जो है वो सिंपैथी से ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एक्चुअली, याद रखेंगे। तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्या है? तो याद है, लिखेंगे इट इज एन एबिलिटी, इट इज एन एबिलिटी वेयर अ पर्सन पुट्स हिमसेल्फ इन द प्लेस ऑफ अदर। तो याद रहे, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है, एम्पैथी क्या है? तो इट इज एन एबिलिटी, यह एक योग्यता है, वेयर अ पर्सन, जहां एक व्यक्ति पुट्स रख देता है, हिमसेल्फ अपने आप को, इन द प्लेस ऑफ अदर, दूसरे की जगह। जैसे मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूं, एक्चुअली मेरा टांग टूट गया है, तो मैं बेसहारा हूं, एक तरह से हेल्पलेस हो चुका हूं, बहुत ज्यादा तकलीफ में हूं। तो मेरा कोई फ्रेंड अगर मेरे पास आए और वो खुद फील कर पाए कि टांग टूटने से क्या होता है, क्या तकलीफ होती है, मतलब खुद को दूसरे के जगह में रख कर सोचना, तो खुद को दूसरे के जगह में रख कर महसूस करना, ये एक्चुअली एम्पैथी है। तो सिंपैथी, जैसे कोई तकलीफ में है तो जाकर हमने कह दिया कि डोंट वरी, आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं, और कोई भी तकलीफ होगी तो मैं हूं। तो इस तरह की अगर आप बात करते हो तो वो सिंपैथी है। लेकिन वहीं पर कि कोई तकलीफ में अगर है तो खुद को उस तकलीफ में रख कर तब आप फील करते हो, तो वैसी फीलिंग्स को ही हम लोग एम्पैथी बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है अपैथी। डियर स्टूडेंट्स, अपैथी, पैथी मीन्स होता है फीलिंग्स, अ मीन्स पता चल जाए तो बात बन जाए। तो पैथी मीन्स होता है फीलिंग्स, अ मीन्स क्या होता है? तो याद रहे, अ यहां पर प्रीफिक्स है, उपसर्ग है, और अ का अर्थ होता है नो, याद रखेंगे। तो अ मीन्स नो, पैथी मीन्स क्या हो गया? फीलिंग्स। नो फीलिंग्स मतलब हैविंग नो फीलिंग्स, जिसमें कोई भी फीलिंग्स नहीं हो, जिसमें कोई भी भावनाएं नहीं हो।
तो भावनाहीन व्यक्ति या भावनाहीन ही क्या कहलाता है, अपैथी कहलाता है। मतलब किसी का एक्सीडेंट हो गया लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं रुका भी नहीं, मैं चलता रहा, तो होता रहता है ये अक्सर, तो मेरे में फीलिंग्स की कहीं ना कहीं कमी है। तो याद रहे अपैथी का मतलब होगा लैक ऑफ फीलिंग्स। तो लैक मतलब होता है कमी, फीलिंग्स का, भावनाओं का जिसमें कमी हो वो अपैथी है। एक्चुअली घर में कोई डेथ कर गया, तब भी उस घर का एक सदस्य ऐसा है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जो है मोबाइल देखेगा, टिकटॉक बनाएगा। तो कहने का मतलब ऐसे लोगों को अपैथी कहा जाता है, ये याद रखेंगे। तो अपैथी मीन्स लैक ऑफ फीलिंग्स। अगला वर्ड हम लोगों का है एंटीपैथी। देखिए एंटीपैथी के बारे में देखिए, पैथी मीन्स हो जाएगा फीलिंग्स, तो पैथी मतलब हो गया फीलिंग्स, और एंटी मतलब क्या होता है, तो एंटी नहीं बोलता वो मेरा एंटी पार्टी है, तो एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट। अगेंस्ट, तो एंटी मीन्स अगेंस्ट, पैथी मीन्स फीलिंग्स। तो याद रहे अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध, फीलिंग्स भावनाओं के विरुद्ध। आप अगर कोई फीलिंग्स किसी के पास शेयर किए और आपके फीलिंग्स के अगेंस्ट अगर कोई कमेंट्स कर रहा है तो मतलब वो एंटी पैथेटिक वाला काम कर रहा है, वो एंटीपैथी है एक्चुअली। तो याद रहे यहां पर एंटीपैथी, ये एंटीपैथी भी एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, लेकिन किसके लिए, नापसंद के लिए नहीं। जैसे आप मेरे विचारों को नापसंद करते हो, आप मेरे विचारों को कंप्लीटली एकदम नापसंद करते हो, तो इसका मतलब ये एंटीपैथी है। तो यहां लिखेंगे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ डिसलाइक। तो याद रहे और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ डिसलाइक, तो डिसलाइक करने का, नापसंद करने का एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्या कहलाता है, एंटीपैथी कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति अपने फीलिंग्स को व्यक्त किया, अपने भावनाओं को व्यक्त किया, और आपने उसके भावनाओं के विरुद्ध 2 4 10 बात बोल दिया, तो आपने एंटीपैथी वाला काम किया। चलिए अगला वर्ड है टेलीपैथी। देखिएगा टेलीपैथी में पैथी मीन्स क्या होता है, फीलिंग्स, भावना। टेले मतलब अगर पता चल जाए तो बात बन जाए, तो पैथी मीन्स फीलिंग्स। टेले का मतलब क्या है, तो याद रहे टेले एक रूट वर्ड है, इसका अर्थ होता है फार अवे, इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं दूर। जैसे टेलीफोन है, टेले मतलब होता है दूर, और फोन मतलब होता है आवाज, दूर से जो आवाज आती है उसी को हम लोग टेलीफोन बोलते हैं। सही बात है। टेलीफोन उसका नाम इसलिए पड़ा, अमेरिका से कोई कॉल किया, हम यहाँ बात कर लेते तो वो जो साउंड अमेरिका से आ रही है, तो याद रहे। तो टेले मीन्स हो जाएगा दूर, पैथी मतलब हो जाएगा क्या, फीलिंग्स। तो दूर के लिए जो फीलिंग्स होता है वो एक्चुअली टेलीपैथी कहलाता है। तो फीलिंग्स फॉर फार अवे पर्सन, दूर के लोगों के लिए जो आपने फीलिंग्स है वही टेलीपैथी कहलाएगा एक्चुअली। मान लेते हैं अमेरिका में बम ब्लास्ट हो गया, तो अमेरिका में अगर बम ब्लास्ट हुआ और हम भारत में हैं, तो यहां से अगर हम दुख प्रकट करते हैं, तो अमेरिका वालों के लिए यहां से अगर हम दुख प्रकट करते हैं, तो याद रहे ये टेलीपैथी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टेलीपैथी। तो दूर के लोगों के लिए जो हमें जो फीलिंग्स आती है, हमें जो सहानुभूति आती है, वो टेलीपैथी कहलाता है। ये पांचों की अगर बात की जाए, पहला है सिंपैथी, सहानुभूति, सिमिलर फीलिंग्स, एम्पैथी, सिंपैथी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अपैथी, फीलिंग्स का नहीं होना, एंटीपैथी, किसी के फीलिंग्स के विरुद्ध काम करना, टेलीपैथी, पैथी, दूर के लोगों के लिए जो हमें फीलिंग्स आती है। आप इस प्रकार याद रख सकते हो कि रोड में अगर एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट को देखकर आपको तकलीफ हुई और आपने मन ही मन ये जताया कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो गया, कितना अच्छा आदमी था, भला मानुस था। इस तरह का फीलिंग्स अगर आप में आ रही है तो वो सिंपैथी है। और एम्पैथी क्या है, तो याद रहे सिंपैथी के साथ जैसे आपने सामने वाले के प्रति दुख तो प्रकट किया, लेकिन खुद को झोंक दिया, आप खुद को उसके तकलीफ में रख दिया, आपने उस एक्सीडेंट वाले व्यक्ति को उठाया
और दौड़ा भागा हॉस्पिटल लेकर गया। तो सहानुभूति भी आपने जताया, साथ ही साथ आपने मदद भी कर दी, अपने आप को झोंक दिया उसके मदद में, ये एम्पैथी है। इसलिए कहा गया एम्पैथी इज मोर स्ट्रॉन्ग, आई थिंक एम्पैथी इज स्ट्रॉन्गर देन सिंपैथी। तो एम्पैथी सिंपैथी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगला है अपैथी, और अपैथी मतलब हैविंग नो फीलिंग्स या लैक ऑफ फीलिंग्स। कुछ व्यक्ति एक्सीडेंट हो गया लेकिन इग्नोर करके चला जाता है, ये क्या है? अपैथी है। कुछ लोग एक्सीडेंट हो जाएगा, बेचारा तकलीफ में है, मर रहा है, लेकिन तब भी उसको 10 गाली दे रहा है कि तुम्हारी गलती की वजह से हुआ दिस दैट। एक्चुअली आप उसके फीलिंग्स के विरुद्ध काम, उस समय उसको हेल्प चाहिए होता है, लेकिन हम उसको गाली दे रहे होते हैं, उसके फीलिंग्स के विरुद्ध काम कर रहे होते हैं, दैट इज नोन एज एंटीपैथी। अचानक पता चला कि पटना में किसी का एक्सीडेंट हो गया, बुरी तरीके से डेथ कर गया, तो यहां से बोलते उफ क्या हो गया, कितना अच्छा आदमी था। तो हम आप नजदीक से नहीं, दूर से आप जो है सहानुभूति जता रहे हो, ये एक्चुअली टेलीपैथी है। चलिए आगे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा पैथोलॉजी। देखिए ये सब मेडिकल से रिलेटेड वर्ड है। यहाँ पर पैथो का अर्थ एक्चुअली डिजीज होगा, बीमारी होगा। तो चलिए पैथोलॉजी। देखिए पैथो का मतलब डिजीज हो गया, बीमारी हो गया। लोजी वर्ड एक्चुअली लोगस से आया है, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है। तो पैथो मतलब डिजीज होता है, लोजी लोगस से आया। लोगस का मतलब होता है स्टडी करना, अध्ययन करना। तो याद रहे पैथो मीन्स डिजीज, लोजी मतलब अध्ययन करना, डिजीज के बारे में अध्ययन करना, बीमारी के बारे में पढ़ाई करना पैथोलॉजी है। तो यहां पर याद रखेंगे द स्टडी ऑफ डिजीज। तो द स्टडी ऑफ डिजीज एक्चुअली पैथोलॉजी कहलाता है। पैथोलॉजी में बीमारी का अध्ययन होता है, याद रहे। हम पैथोलॉजी जो जाते हैं, बीमारी का अध्ययन वही होता है। कोई भी फिजिशियन या सर्जन, याद रहे, कोई तांत्रिक नहीं है या कोई ईश्वर नहीं है कि या कोई इनकारनेशन अवतार नहीं है कि आपके हाथ को छुए और बता देगा कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली जब आपके शरीर से ब्लड लिया जाता है, यूरिन लिया जाता है, उसके बाद जब उसको चेक किया जाता है, तब पता चलता है कि आपके अंदर में खराबी कौन सा है। तो याद रहे वास्तविक जो बीमारी का पकड़ कर रखता है वो पैथोलॉजी वाले रखते हैं। तो याद रहे बीमारी का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाएगा, और जो अध्ययन करता है वो व्यक्ति क्या कहलाता है? वो कहलाता है पैथोलॉजिस्ट। क्या कहलाएगा वो? पैथोलॉजिस्ट कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, होम्योपैथी। देखिए यहां भी पैथी है तो बीमारी से संबंधित है ये भी, क्योंकि मेडिकल वर्ड है। होम्योपैथी याद रखेंगे, होमो से आया, ये भी एक रूट वर्ड है होमो। इसका मतलब होता है सेम, एक जैसा। पैथी मतलब होता है बीमारी, एक जैसा बीमारी। तो यहां पर आप याद रखेंगे होमो मीन्स एक जैसा, पैथी मतलब बीमारी। तो मतलब जो बीमारी आप में है, पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि ये जो होम्योपैथी और एलोपैथी है, ये एक्चुअली है सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट। ये इलाज का पद्धति है, एक्चुअली तरीका है। याद रहे होम्योपैथी से भी लोगों का ट्रीटमेंट होता है, एलोपैथी से भी लोगों का ट्रीटमेंट होता है। एक और टर्म है आयुर्वेदिक। तो याद रहे ये तीनों एक्चुअली होम्योपैथी, कुछ लोग होम्योपैथी के द्वारा इलाज करते हैं, कुछ लोग एलोपैथी के द्वारा इलाज करते हैं, कुछ लोग आयुर्वेदिक यूज करते हैं। तो कुछ लोग होम्योपैथी को पसंद करते हैं, कुछ लोग एलोपैथी को, कुछ लोग आयुर्वेदिक को। मैं बता दूं ये तीनों जो है सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है, इलाज का एक पद्धति है, इलाज का एक तरीका है एक्चुअली। तो होम्योपैथी क्या है, एलोपैथी क्या है, आयुर्वेदिक क्या है, ये समझिए। तो होम्यो मतलब होता है समान, एक जैसा। पैथी मतलब बीमारी, मतलब बीमारी के जैसा, मतलब जैसा आप में बीमारी है, बीमारी का जो लक्षण आप में है, बीमारी का जो सिम्टम आप में है, सेम वही सिम्टम वाला दवाई देने का काम करता है होम्योपैथी। मतलब आपके अंदर अगर जहर है तो ये जहर ही आपको देगा। इसका सिद्धांत है डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहा को काटता है, याद रहे। तो होम्योपैथी में जो लक्षण वाला बीमारी है आपके पास, वही लक्षण वाला आपको दवाई दिया जाता है।
इसका अपना एक सिद्धांत है। वो सिद्धांत क्या है? डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। इसलिए ये खतरनाक भी है एक तरह से। अगर आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को बोले डॉक्टर साहब हमने जहर खा लिया, नहीं, तो डॉक्टर आपको अगर बगैर जांच पड़ताल किए हुए दवाई दे देंगे होम्योपैथी वाला, तो आप 100% मर जाओगे। क्योंकि देखिए, आप में अगर जहर है तो ये जहर ही देगा आपको, आप में अगर कैंसर है तो ये कैंसर देगा आपको, आप में अगर खांसी है तो ये खांसी ही देगा। क्योंकि जो लक्षण, जो सिम्टम आप में पाया जाएगा, सेम वही सिम्टम आपको दिया, वही सिम्टम वाला आपको ड्रग्स दिया जाएगा, लेकिन कम मात्रा में देता है। अगर आपके अंदर सच में वो बीमारी है तो आपको जो ड्रग्स देगा वो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करेगा। इसलिए होम्योपैथी में बगैर डॉक्टर का सलाह से कुछ भी नहीं लेनी चाहिए। तो होम्योपैथी, और कुछ लोगों का ये मानना है कि ये भारत का आविष्कार है, भारत ने इसे दिया है, तो आप बिल्कुल गलत हो। होम्योपैथी इंडियन सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथी इज नॉट एन इंडियन सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये इंडियन सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं होम्योपैथी। ये जर्मनी के द्वारा दिया गया है आज से 2000 वर्ष पहले, आज से 2000 वर्ष पहले लगभग होम्योपैथी आया था जर्मनी के द्वारा। तो ये भी जर्मनी का दिया हुआ है, विदेशी है, याद रहे। अगला देखिए एलोपैथी। पैथी मतलब क्या होता है? तो पैथी मतलब होता है डिजीज, बीमारी। एलो का मतलब होता है अदर, या इसी को दूसरे शब्दों में बोलते हैं अगेंस्ट। तो एलो मतलब अदर या अगेंस्ट होता है। पैथी मतलब क्या होता है? तो पैथी मतलब होता है डिजीज। आप में जो डिजीज है, ये भी इलाज का एक पद्धति है, इलाज का एक तरीका है। आप में जो बीमारी है, आप में अगर जहर है तो याद रहे ये आपको क्या देगा? जहर को मारने वाला, ये एंटीडोट देगा। आप में अगर पॉइजन है, जहर है, डोट है, तो ये एंटीडोट देगा आपको। कहने का मतलब ये जस्ट ऑपोजिट काम करता है एलोपैथी, जिसे हम लोग अंग्रेजी दवाई भी बोलते हैं। तो एलोपैथी में कोई ये लोहा लोहे को काटता, इस तरह का कोई रूल नहीं है। एलोपैथी में अगर आपको आपके अंदर जहर है तो ये जहर मारने वाला देगा, अगेंस्ट देगा, मतलब के विरुद्ध, उसके विरुद्ध लड़ने वाला दवाई देगा। ये साइड इफेक्ट करता है, इसके लगभग दवाई में साइड इफेक्ट होता है, होम्योपैथी में साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो एलोपैथी आप समझ रहे हैं कि बीमारी के अगेंस्ट जो मतलब दवाई देता है वो एलोपैथी है। ये भी सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है। आयुर्वेदिक क्या है? तो हाँ, आयुर्वेदिक जो है 100% प्योर इंडियन सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है। तो आयुर्वेदिक जो है यही भारत का जो है इलाज करने का एक ये पद्धति है। तो ये इंडियन सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है आयुर्वेदिक। इसमें जड़ी बूटी देकर, हर्ब्स देकर लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें 1% आई थिंक इसमें भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत बेहतर करता है। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले भारत ने इसका आविष्कार किया था। आयुर्वेदिक के वजह से ही आप नालंदा विश्वविद्यालय की अगर बात करोगे, या आप बात करोगे तक्षशिला का, तो ऐसे जगहों पर आसपास के लगभग देश के लोग आते थे। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही सीखने के लिए वो लोग आते थे। तो आयुर्वेदिक की पढ़ाई करने के लिए वो लोग आते थे। तो याद रहे, भारत को एक अलग पोजीशन, एक अलग शान दिया है आयुर्वेदिक। तो ये तीनों है सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट। बस होम्योपैथी में क्या होता है कि जो सिम्टम आप में है, आप में जहर है तो आपको जहर दिया जाएगा, है ना। डायमंड कट्स डायमंड, इसका सिद्धांत है, लोहा लोहे को काटता है। दूसरा है एलोपैथी, आप में जो सिम्टम है उसके अगेंस्ट देगा ये, इसलिए ये ज्यादा कारगर है, ज्यादा जल्दी ये असर करता है। जबकि होम्योपैथी और आयुर्वेदिक ये जल्दी असर नहीं करता है। आयुर्वेदिक जो है 100% इंडियन सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज मैं ज्यादा एनर्जेटिक नहीं लग रहा था, मुझे भी लगा। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।